तजवीज़ खुद नहीं मिलता है ना गाड़ी का, मैं तो मांस निकाल कर मैं खा जाऊँ। अच्छा, मांस भी खा सकते हो आप? हाँ। क्या आप जानते हैं मुर्दे का मांस क्यों खाते हैं अघोरी? आज हम बात करने जा रहे अघोरी साधकों और उनकी साधना के बारे में जो आप शायद ही जानते हो। अघोरी का नाम सुनते ही मन एक ऐसी विभत्स छवि उभरती है जिसकी आंखें लाल और शरीर पर भस्म लपेटे हुए। वो पीछे से लकड़ आप लेके जा रहे हैं, इसकी आप पूजा करते हैं? हाँ, हमने को बसाने हैं जो गौर डाली है, जो फिर रात को बाबा यार पीछे खड़ा रही। अच्छा, है ना, और आगे हमने को सिद्धि करेंगे। तो भूत बैताल प्रेत होता है ना, भूत बैताल प्रेत वो मंत्र पढ़ के प्रकट कर देंगे। खड़ा प्रकट कर देते आप? हाँ, खड़ा हो जाओ। श्मशान में रहने वाला, मुर्दों का मांस खाने वाला या इंसानी खोपड़ी में पानी पीने वाला संत के रूप में जाना जाता है। दरअसल अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और तरीके इसके बिल्कुल विरुद्ध ही दिखते हैं। जैसे रात जलते हुए आपने इसके अंदर से राख लगाई थी, और इसका भी कुछ मतलब होता है? हाँ, तो नहीं होता ना, वही हमारे प्रसिद्ध है। वही आपकी प्रसिद्ध? अब वही मैं खेबो करा। अच्छा। शिव और शव के उपासक अघोरी मुख्य रूप से शिव के साधक है, क्योंकि वह खुद को तरह से शिव को समर्पित अर्थात शिव में लीन करना चाहते हैं। शैव मत के अनुसार शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर भी है, क्योंकि शिव को खुद भस्म भूत कहा जाता है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता ही अघोर पंथ की निशानी है। 3 तरह की साधना करते हैं। अघोरी कहा जाता है कि अघोर पंथ के साधक 3 तरह की साधना करते हैं। ये साधना है शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। तजवीज़ खुद नहीं मिलता है ना गाड़ी का, मैं तो मांस निकाल कर मैं खा जाऊँ। अच्छा, मांस भी खा सकते हो आप? हाँ, तो देखो पुकार तो पा गया है, चलो लोगता ही नहीं है ना। लोग देते नहीं आपको, मतलब ये नहीं। वैसे जैसे आप कह रहे हो कि आप मांस खा जाओ, तो लोग देते नहीं है इसलिए नहीं खाते आपको? नहीं, यार नहीं खाएंगे। या नहीं खाएंगे? वो देगी भाई गंगा जी दिया, वो माँ जो बता है। अच्छा, वो देते हैं अपने आप? हाँ, वो मंत्र पढ़ के मांगो। आपने खाया है कभी? हाँ। जितनी भी लाशें आती हैं आप उनका मांस कह रहे हैं ना बाबा जी? आदमी का मांस कह रहे हैं, वो आपने मतलब खाया हुआ है प्रसाद के रूप में? हाँ, बाबा कीनाराम को गंगा माई आपको प्रसाद के रूप में देती है। मंत्र पढ़िए। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खुद होकर शिव की साधना की जाती है। श्मशान साधना, इस साधना के तहत अघोरी श्मशान में हवन करते हैं। मुर्दे के साथ बनाते हैं संबंध। अघोरियों के बारे में कहा कि जाता है कि अघोरी या अवघड़ साधु मुर्दया के साथ साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। ये बात खुद अघोरी भी मानते हैं। इसके पीछे उनका लॉजिक है कि शिव और शक्ति की उपासना करने का यह तरीका है। अवघड़ों का कहना है कि शिव शक्ति की उपासना करने का यह सबसे आसान तरीका है। चिता से अधजला मांस निकालकर खाते हैं। कई अघोरियों का मानना है कि वो इंसान का कच्चा मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी श्मशान घाट में ही रहते हैं और जलती चिता से अधजली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है और यही बातें आम आदमी को डरावनी लगती है। अघोरी मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं खाना। आम तौर पर तो अघोरी दिखते नहीं हैं, लेकिन आपने फोटो में अगर अघोरियों को देखे होंगे तो उनके पास मनुष्य की एक खोपड़ी अवश्य दिखाई देगी। अघोरी इन्हीं मानव खोपड़ियों में भोजन करते हैं और पानी भी पीते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह प्रेरणा उन्हें भगवान शिव से मिली है। एक ही पात्र में खाते हैं अघोरी और कुत्ता। अघोरियों को यदि किसी से प्रेम होता है तो वह है कुत्ता। अघोरी अन्य पशुओं से दूरी बनाए रखते हैं, पर कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं और अपने आसपास कुत्ता रखना पसंद करते हैं। अवघड़ों का मानना है कि हर व्यक्ति अघोरी के रूप में जन्म लेता है। जैसे बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता, वैसे ही अघोरी भी हर गंदगी और अच्छाई को समदृष्टि से देखते हैं।